फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉक में। बच्चों, मैंने कमेंट्स देखे हैं। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे ब्लर दिख रहा है। चलिए, उस चीज़ को भी देखा मैंने, नेटवर्क इशू की वजह से वो ब्लर हो गई है। तो कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको वो सारा से रिवाइज़ करा देता हूँ और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंबल है उसके साइन कॉस, ठीक है, इनके मान हमने निकाले थे 45 के 60 के, ठीक है। तो वो कैसे निकाले थे, और मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि आप एक बस साइन के मान याद कर लीजिए। तो चलिए, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि साइन के आपको याद है। तो मान लेते हैं कि ये 0, ठीक है, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। देख रहा है ना सभी को। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि ना आपको ना बस साइन के याद है, ठीक है। तो बाकी के हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, साइन के याद मान लेते हैं कि साइन 0 का मान 0 हो गया, ठीक है। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 हो गया और 90 का मान 1 हो गया, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे एक बात कहा था कि जो साइन के मान होते हैं ना, साइन का मान कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि साइन का मान जो है वो कॉस का उल्टा मान होगा। जैसे जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का होगा, ठीक है। जो साइन 60 का है वो 30 का होगा। जो 45 का है वो 45 का होगा। जो 30 का है वो 60 का होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो साइन 90 का, साइन 90 का मान है कॉस 0 का है। जो साइन 60 का वो कॉस 30 का है। 45 का सेम है। जो 60 का है वो साइन 30 का मान होगा और जो 90 का है वो साइन 0 का, ठीक है। देखिए, अब कैसे हम पूरी टेबल बनाते हैं। अब tan की बारी आती है। मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, tan बराबर साइन अपॉन कॉस, है ना। तो मैं 0 का अगर बात करूँ तो 0 मेरा आएगा 0/1। यार वही फिर उस दिन वाली बात कि 1 में 0 की गुणा करो या भाग, आंसर क्या आएगा, 0, है ना। 30 की बात करते हैं तो साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 का √3/2। चलिए, 1/2 और √3/2, ये सबसे ऊपर, ये नीचे, ठीक है। 2/2 √3 कर लिया, 1/2, ये आ गया तुम्हारा tan 30 का, ठीक है। 45 का, दोनों सेम है, कट जाएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। अब tan 60 का √3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 करके देख लेंगे, ठीक। अब 90 का कैसे निकालेंगे, 1/0 आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, 0 का कोई बेस नहीं होता तो वो हम उसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं या इन्फिनेटिव कर सकते हैं। क्लियर। कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, इनका ना कॉम्बिनेशन है, एक मतलब मैच है। ये तेरा भाई, ये मेरा भाई, दोनों भाई भाई, है ना। तो ऐसा ही है, जैसे साइन का जो मान है वो कॉस का उल्टा चलेगा, ठीक है। और जो tan का मान है वो कॉट का उल्टा चलेगा। जो सेक का मान है वो कोसेक का उल्टा चलेगा। अब जो सेक का मान है, सेक बराबर क्या लिखवाया था मैंने, सेक बराबर 1/cos। तो जो सेक का मान है, जो कॉस का मान है उसे 1 करते चले जाओ,
भाई मैं सेक 0 का मान लेता हूँ तो 1/1 कर देता हूँ, 1 आ गया। 1/√3/2 कर देता हूँ, 2/√3 आ गया। 1/1/√2 कर दूँ तो √2 आ गया, ये 2 आ गया। अब 1 अगर मैं 0 कर दूँ तो 0 का कोई बेस नहीं, क्लियर। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, आ गया। तो ये आपकी टेबल बन गई है, रिवाइज आपका हो गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे वो आपको याद होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बस ये याद रखो कि साइन बराबर होता है 1/कोसेक, कोस बराबर होता है 1/सेक, टेन बराबर होता है sin/कोस, कॉट बराबर होता है cos/sin। तो चलें आगे, चलिए मैं ये मिनट ख़त्म कर रहा हूँ। तो गणित आपका देखना जो स्कूल के मुकाबले है, इस क्लास में आपका लगभग 4 से 5 दिन में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों तक भी ये चीज़ मिले, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 90% बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ यार 90% तो होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूला हैं, साइन थीटा यदि स्क्वायर है तो हम उसे साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर किसी भी थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम आज सिद्ध करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे, ठीक है। या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, हाउ। या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आज हम इन तीनों को सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं और इनके इन्हीं से ही इनके फॉर्मूला बन जाएंगे जो गणित में ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलाओं को याद करना। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक ना ये बना लेता हूँ, ये मेरा ये थीटा है मेरा, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, ABC, इसे मैं ना इसे मान लेता हूँ R, इसे मान लेता हूँ X और इसे मान लेता हूँ Y, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं ये ले लेता हूँ। मान के लिए आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे सिद्ध करना है लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, ठीक है। तो सवाल हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। तो LHS लेते हैं हम पहले। साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, लाल बटे का का से बताइए मुझे, लंब बटे कर्ण, यानी y/r, ठीक है, y/r, क्लियर। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, लाल बटे का से बताइए, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, यानी कि x/, ठीक है, x/कर्ण r। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताइए कि
आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, कोई बताएगा मुझे क्यों लिखा है हमने? भाई पाइथागोरस फिर में कहती है कि AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। चलिए, तो मैं LHS साइड ले रहा हूँ, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया है, ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हम इससे उठाएंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कट गया भाई, इसीलिए होता है ये बराबर आर, इसीलिए होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर दिख रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दें मुझे, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्लियर है। चलिए मिटा देता हूं मैं, चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, हाउ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा का से बताइए, तुरंत पहुँच जाइए, जब हमारे सामने ये चार्ट आ जाए ना तो तुरंत हमें पाइथागोरस में लेनी चाहिए, ठीक है। तो लाल बटे का से देखें हम, तो tan बड़ा होता है लंब बटे आधार, यानी कि y/x का स्क्वायर, क्लियर है। तो 1 के नीचे 1 माना प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि बराबर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो हम इसे कह सकते हैं आर बटे एक्स का स्क्वायर। अब मेरा ये आर बटे एक्स है क्या, मुझे बताइए कि आर बटे एक्स मतलब कर्ण बटे आधार किसका है, कर्ण बटे आधार किसका है, लाल बटे का तुरंत लिख लीजिए, कुछ मत करिए, लाल बटे के ए। अब मुझे बताइए कि आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण, ये साइन कॉस tan, आधार बटे कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा सेक का, किसका हो जाएगा, सेक का, ये हो गया मेरा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया भैया तुम्हारा बराबर RHS, क्लियर है, समझ में आ रहा है, साफ साफ आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो अगला है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कैसे होता है ये चीज देखेंगे। चलिए मैं ये साफ कर रहा हूँ, हाँ अगली LHS साइड लेता हूँ मैं, LHS बराबर 1 + के cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 प्लस, अब मेरा इसी में देखिए cot थीटा क्या होता है, cot मेरा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है, cot हो जाएगा मेरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी x/r का स्क्वायर, क्लियर है, 1 के नीचे 1 माना प्लस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, कॉट हो गया हमारा आधार बटे लंब, अरे आधार बटे लंब है ना, तो हम कर्ण क्यों ले रहे हैं,
ठीक है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो वाई स्क्वायर हमारा आ गया एलसीएम, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि हमारा होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब जरा मुझे बताइए कि आर अपॉन वाई क्या होता है? आर अपॉन वाई मतलब कि कर्ण बटे लंब। देखो भैया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आर। ये लो तुम्हारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, फॉर्मूला भी सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों क्यों होते हैं सर, क्योंकि ये फॉर्मूला हैं जो आगे चलकर आपके ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो होंगे, आप इन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय जरूरी है, आगे चलकर फिर तुम्हारा एक श्रीधराचार्य विधि और आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी। मैं एलजेब्रा भी पढ़ा रहा हूँ, एलजेब्रा धीरे 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 आगे पहुँचेगा। एलजेब्रा जैसे ही आधा पहुँचेगा तब तक तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो चुकी होगी, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अहम है। ठीक है, चलिए हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर ये तो हमारा हो गया जो फॉर्मूला ये है, ठीक है भैया ये है, लेकिन भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है जो अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बदल करके साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो हो गया इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इसका। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारी जो पहली एक्सरसाइज है आपकी बुक में, जो मैंने आपको मान डिग्री के मान सिद्ध करके निकलवाए हैं, आप उसको याद करके और इसके सहारे से आप उनके मान रखेंगे, और पहली एक्सरसाइज वही है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे है, ये ऐसे ही है, वही तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, चलिए तीनों डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिटा दूँ, चलिए 10वीं में ज़्यादा फार्मूला नहीं है, सबसे ज़्यादा फार्मूला 11वीं क्लास में बढ़ जाते हैं, 11वीं 12वीं में बहुत बढ़ जाता है फार्मूला। आपके पास मतलब बहुत ही छोटा है, उंगलियों पे याद कर लोगे। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी, ये क्या है सर, पहले तो साइन ए साइन थीटा था, अब साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लेना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी
अब यहाँ a माइनस बी में ज़रूरी नहीं है कि a और b ही रहें, कुछ और भी हो सकता है। या सवाल ये कह दे कि सिद्ध करके दिखाओ कि यदि थीटा का मान a बराबर, देखो इसमें सवाल कैसे आ जाते हैं, ठीक है। सवाल ये आ जाते हैं कि a बराबर 30 और b बराबर 15, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a या साइन। ये सिद्ध करना है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, ये दोनों सिद्ध करनी है। कैसे? तो एक ही जगह हम 30 रखेंगे, ठीक है। साइन 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ साइन ए की जगह 30 रखेंगे, बी की जगह 15 रखेंगे, लेकिन अब हम 15 का तो मान ला नहीं सकते, ठीक है। चलिए ये तो मैंने वैसे उतार दिया है, हमें कुछ और ले लेते हैं। ऐसा करते हैं यहाँ पे 30 ही ले लेते हैं, ठीक है। बी बराबर 30। ये सवाल आते हैं, बुक में देख लेना अपना, मेरे पास तो बुक नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बी की जगह भी 30 रखो प्लस कॉस 30 और साइन 30। भाई ये तो हो गया तुम्हारा साइन 60, और ये साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी, चलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3/2, ठीक है। अब इतनी ही इधर की आनी चाहिए, अगर इधर की भी √3/2 आ जाती तो सवाल तुम्हारा ओके है, राइट है, फॉर्मूला भी सक्सेस है। चलिए साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा सर √3/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा सर √3/2 और साइन 30 का 1/2। तो भैया ये तो आपकी जो डबल हो गई है ना, √3/4 प्लस √3/4, तो कितना हो गया ये 2 √3/4, तो 2 दूनी √3/2। लो ये RHS आ गया। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको ये फॉर्मूला रट गए ना, याद हो गए, तो आप उंगलियों पे निकालोगे सवालों में, ठीक है। देखो कैसे निकल रहा है, चलिए हटा दूँ ये या नोट कर रहे हो, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हाँ तो अब हम a माइनस बी का करते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस b करेंगे, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें प्लस माइनस क्यों आ गया, भाई ये फॉर्मूला ही है। चलो इस पर भी एक सवाल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a बराबर 30 और b बराबर है तुम्हारा 60 ले लेते हैं, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कॉस 90, देखो ज़्यादा लंबा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, 60 30 90, ये हो जाएगा कॉस a की जगह रखते हैं कॉस 30, b की जगह रखते हैं कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60, ठीक है। अब मुझे cos 30 का मान बताओ। देखो cos 30 का जो मान है वो साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 का मान है √3/2, तो जाहिर सी बात है cos 3 का मान हो जाएगा √3/2। जो cos 60 का मान होता है वो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान √3/2, ठीक है। चलिए ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। अब ये क्या हुआ सर यार, 0 आ गया, प्लस माइनस की संख्या है तो cos 90 कौन सा मान होता है, अरे साइन 0 का मान 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बताओ मुझे, क्लियर है ना। तो फॉर्मूला से है, ये मत कहना सर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस कैसे, नोट कर लीजिए अगर चाहो तो। ये सवाल आते हैं तुम्हारे, आते नहीं बल्कि हैं भी,
ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ। अब इसको लेते हैं cos a माइनस b, ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो इसे भी सिद्ध करने की जरूरत है क्या? चलिए अब ये ले लेते हैं हम tan a प्लस b। ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसको हम चाहें तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हम इसे भी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सामने ऐसे ही कर देता हूँ। tan a प्लस tan b, ठीक है, बटे में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है सर, ये कैसे इतना बड़ा कैसा भाई साहब? चलिए मैं इसके ऊपर सवाल ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ a बराबर 30 और b बराबर 60, ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हो गया tan 90, ठीक है, बराबर ये tan 30 प्लस tan 60 1 माइनस tan 30 मल्टीप्लाई में tan 60। भाई tan 90 का मान कितना होगा? देखो sin 90 बटे cos 90 कर लो इसको, तो sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, और जब 0 नीचे आ जाती है तो इन्फिनेटिव आ जाता है भाई साहब, क्योंकि 0 का कोई बेस नहीं होता है। चलिए इसका तो इन्फिनेटिव आ गया, क्या ये भी इन्फिनेटिव आएगा? देख लेते हैं। तो tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान sin 30 बटे cos 30, तो sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 खत्म, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/√3, ये आ जाएगा √3, इसे हम 1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो भैया एक चीज़ देखो, ये तो कट के देखो 1 बचा, और 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। देखो ज़्यादा बड़ा सवाल करो ही मत, यही समझ जाओ। 1/3 से 1/3 खत्म, तो 1 बचा, 1 माइनस 1 हो गया 0, और यदि नीचे 0 है और ऊपर चाहे कितने भी बड़े तो रंग खा बैठे सही। ठीक है, तो भैया इन्फिनिटी। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है दोनों। क्लियर? देख लो क्लियर आ रहा है ना? चलिए मिटा दो। ठीक है, तो साथ के साथ देखो मैं सिद्ध करवा रहा हूँ, सवाल इसी पर हो रहे हैं। अगला है tan a माइनस बी का, a माइनस बी, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होंगे, इन्हें नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दूँ। चलिए अब एक और फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। sin 2a cos 2a tan 2a। ठीक है, अब sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। सर ये कैसे होगा? चलिए भाई ये चीज़ हम तुमको बताते हैं सिद्ध करके। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं sin 2a। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? sin a प्लस a लिख सकते हैं ना? और अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है sin a प्लस b का, उसे लगा दो।
साइन ए भाई साहब कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। देखो साइन ए कॉस ए, हम इसको ठीक कर लेते हैं। साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए, तो कितना हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? वही तो है, क्लियर है ना? हाँ चलिए अगला देखिए, मिटा दूँ ना? ठीक है, ये तो हो गया भाई साहब मेरा इतना। अब cos 2a का क्या होता है? cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। सर ये कैसे? इसे भी समझा दो। चलिए इसे भी समझाएंगे। हम cos इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए, फॉर्मूला क्या है? cos a इंटू cos b है ना। और cos b तो क्या है? ये भी cos a ही है, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो cos स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ। मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कह सकता हूँ। तो क्या हम इसे कुछ चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर को हम इसमें लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लो इसको, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि आगे माइनस है। अगर गणित में माइनस प्लस की गलती हो गई तो सवाल पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का एक खेल होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस 2 कॉस हो गया माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसे यहाँ लिख देता हूँ बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है? तो कैसे कैसे हुआ देखो, ये मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मैंने यहाँ से ले लिया साइन स्क्वायर की जगह, ठीक है ना, ये साइन स्क्वायर की जगह, ठीक है। अब इसको मैं जैसे चेन खोला तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। चलिए अगला, अभी और है, एक और बनेगा, अभी एक और बनेगा भैया, अभी एक और बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने साइन वाला लिया था, कॉस वाला ले लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया दोनों, 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर ए, एक है बन गया। ये cos 2a के आपके 3 फॉर्मूला बन गए, ठीक है। पहला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब tan 2a का कैसे सर? tan 2a का भी ऐसे ले लो भाई, इसे भी कर लो, tan a प्लस ए बराबर tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो क्या हो जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। यही तो है इसका फॉर्मूला, यही तो है, मिटा दूँ? चलिए इसे आगे लिख देते हैं हम, बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको आज करवाए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर आधारित है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और बच्चों मेहनत करो,
हम सभी लोग यही चाहेंगे कि आप जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, नंबर 1 पे पहुँचें, ठीक है। और मैंने पहले कहा था कम से कम 90% तो आनी चाहिए, और गणित को मजाक में मत लेना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैं आपको अगली एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ। 2 क्लास और लगेंगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।